आपको पता है धुरंधर ने कितने पैसे कमाए? नहीं, हमें तो कोई अंदाजा नहीं है। पाकिस्तानी 2400 करोड़ पे कमाए, 2400 करोड़ पे, और इंडियन 800 करोड़ पे। तो अब अंदाजा लगाओ कि कितना उसको वो हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है देंगे तो 1 रुपया नहीं, ना लियारी को ना कराची को या पाकिस्तान को देंगे। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। तो सुना जा रहा है कि तकरीबन 1000 करोड़ जो है उसके आसपास पहुंच गई है ये फिल्म, और यकीनन अचीव भी कर लेगी जो टारगेट है इनके प्रोड्यूसर का और डायरेक्टर का। इनकी जो है ना शुरू से आदत है ये कोई ना कोई ऐसी फिल्म या ट्रेलर अरे कहना क्या चाहते हो? ट्रेलर जो है वो कोई ना कोई पाकिस्तान के गेस बनाते ही रहते हैं। धुरंधर फिल्म इंडिया के अंदर बनी, उस धुरंधर फिल्म ने 800 करोड़ रुपए कमा लिए, 800 करोड़ पे। 800 करोड़ रुपया कमाए उन लोगों को बोलो जब चील चौक के लिए कमाए, कम से चील चौक को कलर करो, फेंट तो करो, बत्तियां तो लगाओ, देखो उसको दिखाओ, देखो गरीब देखो उजड़ा हुआ है, बोलो उसको तो बनाओ तो सही यार, कलर मलर तो करो, उसके डेकोरेशन तो करो, इसके लिए आप लोगों ने कमाए चील के जरिए। मसला ये समझा, बाकी जिसका कमाया जो नसीब है भाई सही रहा, बाकी ये कहानी समझो झूठ है बादशाह। ये लियारी में जो रही रहमान ऐसा नहीं था। जिन कंट्रीज में बैन हुई है वहां पर भी लाखों डाउनलोड्स हुए हैं धुरंधर के, और अरब कंट्रीज ने 6 अरब कंट्रीज में भी नहीं लगाई जा रही। मैंने आपको कहा था कि जो चीज़ बैन होती है उसका उतना ही चर्चा होता है और उतने ही शौक से देखी जाती है, और उसको उतना ही ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि होता है अच्छा बैन हो गई। भारतीय फिल्म धुरंधर के हवाले से यस, अगर मैं इसका नाम सही से प्रोनाउंस कर सकूं। अच्छा जी, इसमें जहाँ पाकिस्तानियों को बड़ा एतराज है, और क्यों एतराज है? एक तो हमारी कराची, हमारे लियारी से स्टोरी ली है, फिर उसको उन्होंने ट्विस्ट अपना दिया है। मुझे किसी ने बताया जी, फाइटर मूवी जो थी ऋतिक रोशन की, उसमें उन्होंने दिखाया था लाहौर पोर्ट जो है ऋतिक रोशन उनकी टीम ने तबाह कर दिया था। क्या समझते हैं इतने ज्यादा जो कमाई हो गई है लियारी गैंगवार के ऊपर फिल्म जो बनी है, क्या समझते हो लियारी को भी कुछ मिलना चाहिए उसमें से? डायरी मिलना चाहिए लियारी को, जब वो कमाया रहमान के नाम से कमा रहे तो लियारी वालों बोल हकीकत आप सही बोल रहे। लियारी को कितना पैसा मिलना चाहिए उसमें से? मिलना चाहिए बस आधा तो मिलना चाहिए। आधे पैसे 1200 करोड़ रुपए बनते हैं। तो लियारी का पसमानदा इलाका सबसे कराची का, पर कराची की माँ है लियारी। उन्होंने पाकिस्तान को एक बदनाम करने की साजिश बताई है। चिल चौक पे एक जासूस भी आया था तो रहमान भाई ने अपने पास रख दिया, उन्होंने लास्ट पे रहमान भाई को मार दिया उन्होंने। भाईजान जासूस नहीं था, अगर ये जासूस की बात कर रहे हैं तो अपने कलभूषण को उठा के देख लो, तुम्हारा जासूस हमारे पास बैठा हुआ है, और तुम्हारा एक और जासूस तैयारा लेकर आया था, उसको चाय पिला के भेजी थी, और तुम बात कर रहे हो कि तुम लियारी में जासूस भेजोगे। अबे तुम्हारा कबूतर है ना यहाँ पे पर भी नहीं मार सकता पूरे कराची में। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाए, और कोई ये एडमिशन है ऑफ गिल्ट इंडिया का, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके ये खूनरेजी की। और ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है ना सर, वो इस पर मेरा लियारी के नाम से फैक्ट बेस्ड एक फिल्म आ रही है, को ना बनाए, वो बन चुकी है यार, कंप्लीट हो चुकी है। मेरी बात खत्म होने दें प्लीज। उनको चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, इंडिया वहां पे कहेगा कि ये फिक्शन है, तब पता चल जाएगा कि ये रियल इवेंट नहीं है। आइदर वे दे विल हैव अ प्राइस टू पे। जहां तक लियारी बना रही है, ये बना रही है, मैं तो पहले भी कहा था शकील मेमन साहब को, आपसे फिल्म बननी नहीं है, आपसे तो चैनल नहीं अपने चलते। आप बेहतर है कि ये इसमें ये किसी के पैसे खाने की स्कीम होनी, और क्या होना है। अपना फिल्म हम इंडिया से अच्छी नहीं बना सकते, ये मान लें, उनको फिल्म बनानी आती है। उन्होंने दिखाया कि रॉ का एजेंट आया, रॉ का एजेंट मैं समझता हूं अगर लियारी में आता तो जिंदा बच के नहीं जाता। ये जो फिल्म बनी है, ये फिल्म जो है इसको बाकायदा जो दिया गया है, पैसा दिया गया है, वो इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है, फंडिंग इंडियन गवर्नमेंट ने की है इसकी। अच्छा, बाकायदा ये जी बिल्कुल ये इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो बहुत ही गरीब लोग हैं दोनों। उन्होंने जो है कभी इस तरह की फिल्म नहीं बनाई, ये बाकायदा थाईलैंड में बैंकॉक में लियारी बनाया गया। लेकिन इंडियन हुकूमत ने अगर इतने पैसे खर्च किए हैं तो सिर्फ लियारी को बदनाम करने के नहीं, उन्होंने देखे, उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कराची चुना, कराची को बदनाम करने के लिए लियारी चुना। ये ना हमें बदनाम करने की कोशिश करें, उन्होंने अपनी तरफ से रहमान डकैत को की कहानी ली, अपना एक एजेंट भेजा, हमें बदनाम किया। मूवी ने 800 करोड़ पे इंडियन कमाए और पाकिस्तानी 2400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा लिए लियारी गैंगवार के ऊपर जो फिल्म बनी है। कि अगर फिल्म मैंने देखी नहीं है, भारत सुनने में आ रहा है, अगर उन्होंने 800 करोड़ कमाए और यहाँ की आवाम से कमाए तो बड़ी बात है, और रही बात फिल्म हमारे पे रख के बनाई तो वो भूखे नहीं है यार, वो तो फिल्म तो किसी भी उसके ऊपर बन सकती है ना। तो उन्होंने अपनी खुद की फिल्म बनानी चाहिए, अगर हमारे को देख के बनाए तो उनका खुद का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जिस तरह की कोशिश की उससे ये फेल हुए, असल में सटिया गए। इनका जो 6 प्लेन मार गिराया पाकिस्तान ने,
झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान की फौज से नहीं लड़ सकते तो इन्होंने क्या किया कि एक मूवी बनाई जिससे पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। और लियारी को, चूंकि बलोच लियारी में ज़्यादा रहते हैं, वो बलोचिस्तान के हवाले से जो है वो लियारी को बदनाम करने की कोशिश की गई है, जिसपे ये नाकाम हुए। हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि वाह क्या फिल्म बनाई है, यकीनन ये इस साल की बेहतरीन मूवीज में शुमार की जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बात कर रहे हैं इस फिल्म के बारे में, बल्कि एक यूट्यूबर साहब जिनकी मैं बात आज करना चाह रही हूँ आपसे, उन्होंने जी इनका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, धोरव राठी ऐसे करके कुछ नाम है, धोरव राठी। खैर मैंने कल फर्स्ट टाइम इनका वीडियो देखा, वैसे तो ये काफी फेमस है और मैंने खुद भी एक बार कोशिश की थी कि शायद ये हमारे चैनल पर आ जाए, लेकिन खैर बहरहाल वो नहीं हो पाया, क्योंकि मैं इनसे जरा बात करना चाह रही थी किसी पॉलिटिकल इशू के ऊपर भी, इंडिया पाकिस्तान के बारे में भी। लेकिन एनीवे पता है, वरना तो हमें पता ही नहीं था। इनको लगता है कि यहाँ सबके सब जो है, खास तौर पे वो भाई लोग, वो यानी कि हमारी एजेंसी वाले, वो तो ऐसा लगता है इनके ख्याल से वो बस मटर छीलते रहते हैं, उन्हें कोई खबर नहीं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो बहरहाल इन्होंने अपनी वीडियो में हमें ये बताया कि ये एंटी पाकिस्तान फिल्म है और इसमें जो है वो ये दिखाया गया, बल्कि ये मान लिया गया भारत की तरफ से कि वहां से कोई ना कोई एजेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में आते रहते हैं। तो भैया ये कौन सी नई बात है? इसलिए कि ये तो आपने जैसे कहने, आपके हिसाब से तो आपने हमारी आंखें खोल दी, इसलिए कि ये तो होता ही है एक दूसरे के कंट्रीज में जो है वो लोग मेरे ख्याल है एजेंट मूवी बना रहे हैं जो कि एक तासुर ये है कि लाज़िम बात है कहीं से फंडेड है, और उसमें आपने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, एक चीज़ होगी, उसको बहुत एग्जेजरेट किया। अच्छा, उसके अंदर आप एक चीज़ और दिखा रहे हैं कि आप ये मान रहे हैं कि आपके एजेंट जो हैं वो आके पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। अब ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर। उन्होंने मानना क्या है, वो जो एक उनका नेवी का कुलभूषण यादव, वो तो हमने पकड़ा हुआ है ना। तो आप अपनी फिल्मों में भी मान रहे हैं कि लोग आते हैं और यहाँ इन्वॉल्वमेंट करते हैं और अपना काम करने की। नहीं, ये तो पिछले कुछ अरसे में मोदी साहब जो है वो इसको बड़े फख्र से कहते हैं कि हम घुस के मारेंगे। धुरंधर मूवी जो कि बॉलीवुड की एक नई मूवी, पूरे भारत में उसने तहलका मचा दिया है, कामयाबी के झंडे गाड़ दिए इस मूवी ने। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि जहां से वो ट्रेलर का आगाज करता है, जिसमें वो जनरल जियाउल हक के जुमला कोट करता है, इसका मतलब जनरल जियाउल हक का जुमला अभी भी उनके सीने में निश्तर की तरह चुभा हुआ है। ये तो कामयाबी है ना भाई। एक बात सुने, इस मूवी पर हमको बात नहीं करनी थी, बात इसलिए अब कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की पट रही है और पाकिस्तान जल रहा है। इंडियंस को डेफिनेटली फिल्म मेकिंग आती है और उनके पास एक्टर्स, उनके पास प्रोडक्शन स्टाफ भी है, क्रू भी है। आई मीन लेट्स give the devil its due कि Indian Bollywood is seriously ahead of us. हम प्रोडक्शन वैल्यूज में हम उनका मुकाबला नहीं करते, बट व्हाट वी कैन, बिकॉज इसको जो इमेज दे रहे हैं वो पूरे इंडिया में, ऑपरेशन सिंदूर को एक पॉजिटिव सिंदूर में वो पेंट करने की जो कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज व्हाट वी हैव डन। अगर धुरंधर से कोई ये जो मूवी ऐसे को बात प्रूव होती है तो ये होती है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की है, पाकिस्तान के अंदर एजेंट्स भेज के उसने यहाँ पे कत्लो गारत करवाया, पाकिस्तान में उसने जिनीवा कन्वेंशन को वायलेट किया है। एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट शर्जील मेमन को चाहिए कि अच्छा वकील करें 2-3, और वो जो है वो जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये ले जाएं कि जी इंडिया का अपना एडमिशन है कि ये हमने किया था और ये देख ले। वहां पे इंडिया को आकर कहना पड़ेगा कि ये हमने नहीं किया भाई, ये तो एक फिल्म है, इसमें झूठ है, ये तो फेक स्क्रिप्ट है एंड ऑल दैट। तब इंडियंस को खुद पता चल जाएगा कि जो वहां पे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, वो कौन सा ट्रू इवेंट है। जली ना, तेरी भी जली ना। और मैं आपको बताऊं, इस फिल्म का फाइनल स्क्रिप्ट जो है वो नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया था। ये आरएसएस प्रोड्यूस्ड है, बीजेपी फाइनेंस्ड है, और हमारे एक दोस्त हैं, बड़े एस रिपोर्टर हैं, नईम हनीफ, उन्होंने ये मुझे बताया था और प्रोग्राम में बताया था कि नरेंद्र मोदी ने इसका स्क्रिप्ट लिखा। तो मैंने खैर इसको बाद में चेक किया तो उन्होंने कहा नहीं लिखा नहीं है, लेकिन अप्रूव किया था, वेट किया, और उन्होंने इसीलिए कोई उसमें से 1 मिनट भी एडिट नहीं कर सका। वो 3.5 घंटे से भी ज्यादा फिल्म है। कुछ भी